आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं के मास न्यूज। मुकेश कुमार हम इस समय मौजूद है आजमगढ़ जिले के निजामाबाद तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ये ग्राम सभा पूरब पट्टी है और पश्चिम पट्टी बॉर्डर है। मैं आपको बता देना चाहूंगा, क्या नाम है, रिक्वेस्ट करूंगा वो नीचे दिखाया जमीन पे कि ये एक नाली बनी हुई है। नाली के इस बगल नरसिंहपुर है। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा ये जो नरसिंहपुर है, नरसिंहपुर में ये चक्रोट 10 कड़ी का बना था, लेकिन किसी व्यक्ति के द्वारा जो बगल में पड़ोसी खेत है उनके द्वारा ये चक्रोट काट कर खेत बना लिया गया है। खेत के साथ साथ वो ना तो चक्रोट छोड़कर और वो चक्रोट में ही ये जेसीबी खुदवाकर अपने खेत को गाढ़ा करवा दिए हैं। और अभी हाल ही में एक बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, उनकी माताजी अभी कल के डेट में जो है इसी में गाड़ी फिसली और गिर गई, उनको काफी चोटें आई। जाने का प्रयास करेंगे। हमारे पीछे जो जनता दिखाई दे रही है आपको, ये काफी परेशान है। रास्ता ना होने की वजह से ये लोग काफी परेशान है और जिसकी शिकायत कई बार की जा रही है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जाने का प्रयास करेंगे आखिर क्या चाहते हैं लोग। बहादुर भारती, मैं पश्चिम पट्टी ग्राम सभा पड़ता है हमारा, और नरसिंहपुर में ये रास्ता है। आने जाने का रास्ता हम सबका एक ही है और करीब 15-20 घर का रास्ता है। और इसमें 10 फुट चक्रोट पटा हुआ है, 10 फुट का। और श्रीधर पांडे जी का ये खेत है और जिसमें द्वारा ये वो जो पांडे जी का खेत, उनका नाम बताना चाहेंगे? श्रीधर पांडे जी नाम है उनका। और जिसमें से आधी रात को निकलवा दिया गया, रास्ता काट के दिया। आप नीचे देख सकते हैं 2 फुट बचा है। 2 फुट में बचा हम लोग 20 घर का आना जाना है। और कल हमारे भाई साहब और भाभी और माता जी जा रही थी, इसी खेत में बाइक स्लिप करके गिर जाने से हमारी माता जी बेहोश हो गई। और उसके बाद एम्बुलेंस से हम लोग हॉस्पिटल लेके गए भाग के। उनको सीने में चोट है और पैर में भी चोट है। और गांव वाले हम हल्ला किए तो जब ये सब चिल्लाए तो गांव वाले भी इकट्ठा होकर सब लोग निकाला गया। उनको 100 नंबर भी बुलाया गया है। और एसडीएम साहब से मेरी बात हुई, एसडीएम साहब ने हमको आश्वासन दिया है कि जो भी रहेगा हम तो उसको कार्रवाई करेंगे। क्या चाहते हैं ये जो जनता आपके साथ? जनता हमारी चाह रही कि चक्रोट बन जाए, रास्ता बन जाए। और क्या कह रहे थे, आकर के कह रहे थे चमार या कहीं का हमारा धान तोड़ दिए थे। गाली दे रहे थे। और वो पंडित गाली कैसे दे रहा था वो? वहाँ जैसे हम धान में से निकाले थे गाड़ी हम जब धान में से निकाले थे वहाँ से खड़े होके गाली दे रहे थे। उनका नुकसान हो रहा था धान में, माने यहाँ जान जा रही है उनका, वहाँ से नुकसान देख रहे हैं। क्या कैसे गाली दे रहे थे भैया? कुछ वो जात सोचों का शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। कि ये फलाने ऐसे जात सोचों शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। प्रशासन इस चीज पे बात करते हैं कि अगर वो गाली दे रहा था, प्रशासन देखिए, प्रशासन से मामला बहुत लंबित है, बहुत 20-25 साल से है। ये प्रशासन आता जाता रहता है, नेपाल भी आते हमेशा आना जाना लगा, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कुछ महिलाएं हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग चाहते क्या है। क्या नाम है माता जी? क्या नाम है? का ये चक्रोट के क्या चाहते हैं? चक्रोट बन जाए? हाँ, क्या कहना चाहेंगे एसडीएम महोदय से? हमारा चक्रोट बन जाए। अच्छा, ये इधर से आना जाना आप लोगों को बराबर है? यही रास्ता, ये रास्ता से जा रही है। फिर बोले में कहाँ का तकलीफ है? ये रास्ता में रास्ता में तुम्हें पता नहीं है। समस्या बड़ी दिक्कत है। अब आने में बहुत बेइज्जती महसूस होती, किसी बहुत बेटियां पैदल यहाँ से घर पे जाती है। यही रास्ता है, यही एक ही रास्ता है और कोई नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ मनमानी किसी की जा रही है क्या? नहीं, मनमानी नहीं है, सब समस्या का कर रहे हैं वो। ये जो पंडित जी है, ये जबरदस्ती अपना चक्रोट नहीं बनाने? हाँ, नहीं, बराबर नहीं बना दे रहे हैं। क्या कर रहे थे भैया? कह रहे हैं हमारा सर ये काका जी हैं, एक बार गिर गए, इनके पैर में चोट लगी है। चोट लगने के कारण इनका अंगूठा कटवाना पड़ गया। हाँ, दूसरी बार ये हम भी यहाँ पर गिरे हैं कल माता जी को लेके पूरा। चाचा जी बता रहे हैं कि इनको चोट लगी थी, जिससे इनका अंगूठा कटवाना पड़ा। चाचा क्या नाम है आपका? रामबली। कब गिरे थे लगभग, कुछ अनुभव बताइए। सारे 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए हमारे। मैं सर आपको दिखाना चाहूंगा कि ये चाचा इसी रोड से जा रहे थे, जो फिसल के गिरे और इनका किसी कारण अंगूठा कटवाना पड़ा। लेकिन फिर भी जो है हम चमार का रास्ता नहीं देंगे, यही बोलते हैं वो। चमारों को हम चमार हैं, हम ये 4 घर 5 घर चमार हैं, लोहार हैं, यही सब का रास्ता है। वो यही बोलते हैं कि हम चमारों का रास्ता नहीं देंगे, जैसे मर्जी जाए हमारे चाची है। वो कहते हैं कि हम जिंदा रहेंगे जब तक हम रास्ता नहीं देंगे। अगर कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आता है तो क्या कहेंगे आप? कोई नेपाल आता है, कोई दरोगा आता है, सबके सामने यही बोलता है
कोई सुविधा पाने का कि हम रास्ता नहीं देंगे। नेपाल, हाँ नेपाल के सामने कहते हैं रास्ता पहले पटा हुआ था। पहले का पता नहीं होता तो रास्ता जो होता कैसे हो जाए। ये 2004 का पता जैसे पता नहीं होता तो हम लोग कैसे जाते, ये रास्ता थोड़ी बना रहता, ये बना पता तभी तो रास्ता बन गया। सिर्फ 2 हाथ रास्ता हम तो बचा, सिर्फ चाहते 2 हाथ रास्ता बचा है, जिसपे मोटरसाइकिल लेके हम लोग तो चले जाते, रोड पे जाते हैं, मगर बारिश होने के बाद कहो चल जाए तो बिल्कुल नहीं अभी जाते। आप माता जी की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोग भाई साहब हमारे लेके जा रहे थे। अब बताइए वहाँ पे देखिए जहाँ पे गिरी है वहाँ पे ये उठ नहीं पा रहे थे। आप कल आए उसके बाद पानी कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मेरे साथ चले और दिखाएं उस जगह को कि ये जो जहाँ से माता जी आ रही थी, और मैं बता रहा था कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं विजय भारती जी, उनकी माता जी और उनके भैया उनके भाभी थे। ये देखिए ये वही जगह है जहाँ पर वो फिसले थे, और ये वही गाड़ा है जो पंडित के द्वारा, ब्राह्मण के द्वारा ये खुदवाया गया है, जो चमारों के रास्ते को काट कर उनको जबरदस्ती दिखा रहा है। तो वो बताया भी जा रहा है कि काफी गड्ढा भी है, और जेसीबी से खुदवाया गया तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना गड्ढा हो सकता है, और वो भी रात में जेसीबी चलवा के खुदवाया गया रास्ता। अरे पहले कट गया पहले ज्यादा, अब तो कुछ कट गया। अब मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा कि दिखाएं कि जो चकमार्ग था उस चकमार्ग से और जहां भैया खड़े हैं वो कितना गहरा है, और आप जानते हैं कि 2 फीट 3 फीट के रास्ते में लोग कैसे जा पाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा कि किस तरह से प्रशासनिक कार्रवाई इस पे हो सकती है, लगा रही है, इसके लिए सरकार किस तरह से कार्रवाई कर सकती है, जानने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर मिलेंगे। नमस्कार।